वेलकम टू सागर एबीसी ट्यूटोरियल। आप सभी छात्रों का आज के सेशन में स्वागत है। देख लीजिए, आज ये आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 8 की जो तैयारियां कर रहे हैं बच्चे, उन सभी बच्चों के लिए ये कुछ सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको 35 ऑब्जेक्टिव लगभग है, उसको आपको बताने जा रहे हैं। तो पूरे अंत तक बने रहिएगा, है ना। और वीडियो आप लोग को यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और फिर देखिए आगे का वीडियो के आगे का क्या चलता है सेशन में, उस चीज को देखिए। देखो, नहीं समझेगा, मॉडल सेट है, एसएसटी है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वार्ने हेस्टिंग्स। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन। कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। सब याद रखेंगे। पहला कौन है? वार्ने हेस्टिंग्स। कब बना? 1773 में। कब बना? 1773 में, है ना। फिर देखो, लॉर्ड क्लाइवा ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेवारी किसे सौंपा था? तो किसने? लॉर्ड क्लाइवा ने किसे दिया था? जेम्स रेनल को। किसको दिया था? जेम्स रेनल को। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि देखो, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। तो कौन कौन से राज्य को हड़प लेता था लॉर्ड डलहौजी? तो जहां पर उसका संतान नहीं होता था, या फिर जिसके राज्य का राजा मर जाता था, उस सब जगह को क्या कर लेता था? हड़प लेता था। फिर देखो, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3। कौन कौन? प्राचीन काल, है ना, और मध्यकाल, और फिर तीसरा कौन सा? आधुनिक काल। फिर चौथा, पांचवा नंबर है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? कलकत्ता में। फिर देखो, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान कहाँ के? मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर के। फिर सातवां नंबर है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों के से जबरन कराई जाती थी? तो भारत में कौन सा? नील की खेती। किसकी? नील की खेती। फिर आठवां नंबर है कि कोल विद्रोह कब शुरू हुआ? तो कोल विद्रोह कब हुआ? 1838 से लेकर के 1832। फिर नौवां नंबर है कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ पर? मुंबई में। ये मिल चला नहीं, बाद में कहाँ पर? सूरत में स्थापित किया गया। फिर 10वां नंबर, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने? विश्वनाथ शाहदेव ने किया था। फिर देखो, 11वां नंबर, संथाल, मुंडा, उरांव किस राज्य की प्रमुख जातियां हैं? तो झारखंड की। कहाँ की है? झारखंड की। देखो, 12वां नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का अफवाह फैल जाना, है ना। फिर देखो, 13 नंबर, किस दस्तावेज को भारत के शिक्षा का क्या मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 1835 के शिक्षा अधिनियम। और दूसरा कौन? वुड डिस्पैच को। किसको? वुड डिस्पैच को। फिर देखो, 14 नंबर है, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर 15 नंबर, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ताराबाई शिंदे। कौन है? ताराबाई शिंदे। फिर देखो, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1856 में। फिर 17वां नंबर है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर देखो, 18 नंबर, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब बंगाल का विभाजन किया गया तो कौन था उस समय? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। फिर देखो, 19 नंबर क्या है? अगस्त क्रांति के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। फिर 20वां नंबर, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी हैं जो भारत को ओलंपिक में, विश्व कप में और एशियाई खेल तीनों में पदक दिलवाए हैं? तो कौन है? माइकल किंडो। कौन है? माइकल किंडो। फिर देखो, 21वां नंबर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है? तो भारत है। कौन है? भारत। फिर 22वां नंबर है कि पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन है? तो पवन चक्की किस प्रकार का है? नवीकरणीय संसाधन है। समझ गए? चलो देखो आगे क्या है। तो 23 नंबर क्वेश्चन समझिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जैव है ना, जैव वन से बना हुआ है, और साथ ही साथ यदि अनवीकरणीय दे तो वो भी जवाब में लगाना पड़ेगा क्या? अनवीकरणीय भी।
समझ गए। फिर देखो, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है तथा जिसकी मात्रा ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं, वास्तविक। और जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा, मात्रा ज्ञात है, मात्रा क्या है, ज्ञात है, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा उसे क्या कहते हैं, संभाव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें जान था उसे क्या बोले थे, जैव। जिसमें जान नहीं था उसे क्या बोले थे, अजैव। जिसको चक्रण किया जा सकता था उसे क्या बोले थे, नवीकरणीय। और जिसका चक्रण नहीं किया जा सकता तो उसे क्या कहे थे, अनवीकरणीय। समझ में आ रहा है ना, ये सब पढ़े थे ना। फिर देखो, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है, तो पलामू। लातेहार भी ऑप्शन देता है, दोनों के बॉर्डर पे बसा हुआ है, इसलिए कौन सा, पलामू या लातेहार। फिर देखो, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया, तो चंद्रयान 3। चंद्रयान कौन सा, 3। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना % पानी पीने योग्य है, तो 2.7%। कितना, 2.7%। इसमें भी से भी कितना, इसका भी कितना, 1/3 हिस्सा बर्फ के रूप में है। समझ रहे, यानी 2/3 इसका भी हिस्सा बर्फ के रूप में, 1/3 भौमजल के रूप में क्या स्थित है। फिर देखो 28 नंबर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है, युवाओं के कौशल से। किसके कौशल से, युवाओं के कौशल से। फिर देखो, सफेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को। किसे कहा जाता है, कपास को। आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम और थोरियम भी ऑप्शन दे, तो यूरेनियम और किसका, थोरियम का। फिर देखो, 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व तो कितनी है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सब याद रखेंगे। 32 नंबर, उद्योग किस प्रकार की क्रिया है, द्वितीयक क्रिया। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है, तो धर्मनिरपेक्ष है ना। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 552 निर्धारित किया गया है, लेकिन चुनाव कितना पर अभी हो रहा है वर्तमान में, 543 पर हो रहा है। समझ गए, चलो नोट करो।